रोजा रखने वालों के लिए एक ऐसी खुशखबरी है जो शायद आपने ना सुनी हो। सुहेल अपने दोस्त आमिर से कहता है। आमिर हैरत की निगाहों से कहता है, ऐसी कौन सी खुशखबरी है? रोजा तो हम हर साल रखते हैं, इसमें नया क्या है? सुहेल कहता है, इसमें नया ये है आमिर कि ये महीना तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं लेकिन तुम्हारी कामयाबी में रुकावट बनने वाली आदतों को बदल सकती है। आमिर कह रहा है, आदत? मैं तो सालों से अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ। सुहेल कहता है कि बस इसी पर आज बात करनी है। आमिर गहरी सांस लेकर के कहता है, यार सुहेल, सच बताऊं तो वाकई मेरी जिंदगी मुश्किल में है। कभी पैसों की टेंशन, कभी वक्त हाथ से निकल जाता है, कभी खुद से ही नाराज हो जाता हूँ कि मैं वो नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता था। सुहेल कहता है, और सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हें ये सब पता है कि मसला कहाँ है। तुम जानते हो कि गलती क्या कर रहे हो और तुम्हें करना क्या है। तुम जानते हो कि अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर आधी परेशानियां ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। और तुम ये भी जानते हो कि अगर तुम्हारे अंदर सब्र आ जाए तो फिर तुम्हारे फैसले भी ठीक हो जाएंगे और तुम एक जगह पर टिक कर काम भी कर सकते हो। आमिर कहता है, हाँ मुझे ये सब पता है, लेकिन मैं इस पर चल नहीं पाता हूँ, इस पर काम नहीं कर पाता हूँ। सुहेल कहता है, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये कहानी सबकी है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ये जरूर कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी बदलना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। और शायद आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मसला जरूर है और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, आपकी परेशानी के साथ मैं खड़ा हूँ। अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं, वीडियो के अंदर बने रहें, आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सुहेल कहता है, आमिर एक बात बताऊं, हमारी जिंदगी का मसला ये नहीं है कि हमें सही और गलत का नहीं पता। हम जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है और हमारे लिए नुकसान क्या है, लेकिन असल मसला ये है कि हम ये सब जानते हुए भी कर नहीं पाते हैं। और जब कर नहीं पाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को वहीं की वहीं रोक देते हैं और हम ये समझते हैं कि एक दिन आएगा कि सब कुछ बदल जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, कुछ करने का वक्त मिल जाएगा, जिंदगी में सुकून आ जाएगी। लेकिन सच कहूं तो वो दिन कभी आता ही नहीं है। मेरे दोस्त, हालात बदलने से पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है और इंसान तब बदलता है जब वो काम करना शुरू करता है। आमिर कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नियत करने से और सोचने से कुछ नहीं होगा बल्कि काम करना पड़ेगा। सुहेल कहता है कि हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम जानते तो बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम है। अब ये प्रैक्टिस कैसे होगा, आइए बताते हैं। आप भी गौर से सुनिए क्योंकि इस वीडियो का ये बहुत ही अहम पार्ट है। सुहेल कहता है कि आमिर, इसीलिए मैं कह रहा था कि रमजान का महीना कोई आम महीना नहीं है, क्योंकि रमजान सिर्फ आपको समझाता नहीं, सिखाता नहीं, बल्कि रमजान आपको प्रैक्टिस भी करवाता है। जरा सोचो, आम दिनों में अगर कोई छोटी सी बात भी कह दे तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, हमारी जबान से गलत बात भी निकल जाती है। लेकिन रमजान के महीने में हम भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं, काम का प्रेशर भी होता है, फिर भी हम खुद को रोक लेते हैं। आमिर कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर सब्र होता है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सुहेल कहता है कि हाँ बिल्कुल, रमजान सिर्फ हमें ये नहीं बताता है कि सब्र करना चाहिए, रमजान हमें ये भी बताता है कि सब्र तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस तुम इस्तेमाल नहीं करते हो। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम साल भर कहते हैं कि यार वक्त ही नहीं मिलता है, रूटीन बिल्कुल बिगड़ी हुई है, सब कुछ ऊपर नीचे है, कभी सोते देर से हैं, कभी उठते देर से हैं, वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन रमजान जैसे ही आता है जिंदगी में हम वक्त को अहमियत देना शुरू कर देते हैं। सहरी के लिए अलार्म लगाते हैं, अफ्तारी के वक्त एक एक मिनट देखते हैं, जो भी काम होता है अपना वो सब जल्दी से खत्म कर देते हैं, नमाज के लिए वक्त निकालते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। यानी हम वक्त की अहमियत की कदर करने लगते हैं, किस काम को करना है, किस काम को छोड़ना है और सबसे पहले किस काम को करना है। हम जिस काम को अहम समझ लेते हैं उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। और सबसे ताकतवर चीज खुद पर काबू है। खाना सामने है, पानी सामने है, कोई देख भी नहीं रहा है, फिर भी हम खुद को रोक लेते हैं। और वजू करते वक्त क्या आलम होता है, प्यास भी लगी हुई है, मुंह के अंदर पानी भी लेते हैं, मुंह के अंदर पानी का स्वाद भी महसूस हो रहा होता है, फिर भी हम पानी को हलक के नीचे नहीं उतारते हैं। अल्लाहु अकबर। ये ताकत आम दिनों में कहाँ चली जाती है? कहीं नहीं जाती है। ये ताकत आपके अंदर हमेशा मौजूद होती है, बस हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। रमजान आपको ये एहसास दिलाता है कि अगर तुम चाह लो तो खुद को तुम रोक सकते हो, खुद को संभाल सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रमजान सिर्फ आपको नेक नहीं
नहीं बनाता है, रमजान आपको काबिल भी बनाता है। ये सब सुनकर आमिर कहता है कि सोहेल, इसका मतलब ये हुआ कि रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, रमजान का महीना खुद को बदलने का सबसे बेहतरीन मौका है। रमजान के महीने में हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, या कम से कम अपनी आदतों को बदलने की प्रैक्टिस तो शुरू कर ही सकते हैं। अगर रमजान के महीने में अपनी आदतों को बदल लिए तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। सोहेल कहता है कि नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई है। उसके बाद सोहेल एक बहुत ही कीमती बात कहता है। सोहेल कहता है कि अक्सर लोग इस बात पर आकर के गलती कर देते हैं। वो समझते हैं कि जिंदगी एक दिन में बदली जा सकती है या एक महीने में बदली जा सकती है, लेकिन जिंदगी ना एक दिन में ना एक महीने में बदलती है। जिंदगी बदलती है लगातार मेहनत से, मुसलसल संघर्ष से, अपनी रूटीन पर लगातार काम करने से। हमने खुद देखा है कि रमजान के महीने में हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे अंदर जब्त आ जाता है, वक्त की कदर आ जाती है, खुद पर काबू आ जाता है। लेकिन मसला यहाँ पर होता है कि कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें अगर हम एक महीना कर लेते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। नहीं बदलेगी। ये एक महीना सिर्फ प्रैक्टिस करने का वक्त होता है। असल तब्दीली तो तब आती है जब इसी प्रैक्टिस को हम रेगुलर बना लेते हैं। अगर हमने सब्र को आदत बना लिया, टाइम की पाबंदी को रूटीन बना लिया, खुद पर काबू को मामूल बना लिया, तो हमारी जिंदगी बदलने से कोई भी चीज रोक नहीं सकती है। जिंदगी किसी एक दिन से नहीं बदल सकती है, जिंदगी रोजाना के मामूल से बदलती है। क्या आप इस महीने अपने आप को बदलना चाहते हैं? कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं और आपको याद दिलाता रहता हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब सोहेल आमिर से एक आखिरी बात कहता है। रमजान हमें सिर्फ बताने नहीं आता है, बल्कि रमजान हमें बदलने की प्रैक्टिस भी करवाता है। असल सवाल ये नहीं है कि हमने एक महीना क्या किया, असल सवाल ये है कि हमने इस महीने के बाद कौन कौन सी आदतें बाकी रखी। अगर यही आदत चलती रही तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, वरना रमजान का महीना हर साल आता रहेगा और हमारी जिंदगी वही की वही रह जाएगी। अब आमिर एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि असल मसला मेरे कंटिन्यू ना करने में था। सोहेल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये खुशखबरी बताने के लिए। मैं इंशाल्लाह इस पर जरूर काम करूंगा। आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की जिंदगी को बेहतर बनाए। आमीन। आप भी कमेंट के अंदर आमीन जरूर लिखें और आप ये जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखें, मैं हूं ज़का उल्लाह और आप देख रहे थे ज़का इन लाइट टीवी।